साथियों पर कंट्रोल, पार्टी में धाक। देवेंद्र फडणवीस के इस उभार में है दिल्ली की राह। एजेंसी प्रतिदिन अखबार। मुंबई 16 जनवरी। महाराष्ट्र बीजेपी को पहली बार ऐसा चेहरा मिला है जिसने पार्टी को शहरों से निकालकर कस्बों और गांवों तक पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में इस चेहरे के दम पर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। 29 में से 25 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस जीत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर किसी चेहरे में अगर उभार आया है तो वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। फडणवीस ने एक बार फिर से आलाकमान के अटूट विश्वास को सही साबित कर दिखाया है। शहरों से निकालकर गांवों तक पहुंचाया। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते एक दशक से देवेंद्र फडणवीस बीते एक दशक से धुरी बने हुए हैं। सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में भी बैठकर वह सक्रिय रहे। इस दौरान जमीनी स्तर पर फडणवीस ने खूब काम किया। इसका असर विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखा। आलाकमान ने भी महाराष्ट्र में फडणवीस को फ्री हैंड दे रखा था। उन्होंने शहरों से लेकर बीजेपी को गांवों तक में पहुंचा दिया है। साथियों पर रखा कंट्रोल। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के साथियों के साथ सरकार चला रही है। गठबंधन में शिंदे गुट शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है। बीच बीच में मनमुटाव की खबरें आती हैं, मगर देवेंद्र फडणवीस को पता है कि साथियों को कंट्रोल में रखते हुए कैसे साथ लेकर चलना है। उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए महाराष्ट्र की सरकार को स्मूथली चला रहे हैं। पार्टी में भी बढ़ी धाक। निकाय चुनाव में 25 नगर निगमों में मिली जीत के बाद बीजेपी के अंदर भी देवेंद्र फडणवीस की धाक बढ़ी है। महाराष्ट्र में सारे फैसले उनकी सहमति से ली जाती है। वहीं देवेंद्र फडणवीस आलाकमान के भी गुड बुक में हैं। साथ ही आरएसएस के अंदर भी उनकी अच्छी पकड़ है। दिल्ली की राह पर है चर्चा। बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस का तेजी से उभार हुए हैं। अभी केंद्र की राजनीति में नितिन गडकरी को छोड़ दें तो किसी नेता का वैसा कद नहीं है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा होने लगी है। अटलडवाणी के दौरान में महाराष्ट्र से दिल्ली में बीजेपी के अंदर सबसे ताकतवर चेहरे के रूप में प्रमोद महाजन थे। देवेंद्र फडणवीस के उभार के बाद यह चर्चा सियासी गलियारे में है कि क्या वह आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़ा रोल निभा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में इन दिनों जेनरेशन परिवर्तन का दौर चल रहा है। उसी कड़ी में नितिन नवीन जैसे यंग चेहरे को आगे किया गया है। दिखा चुके हैं प्रबंधन कुशलता। वहीं देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्तर प्रबंधन कुशलता दिखा चुके हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार उन्हें वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। गठबंधन के साथियों सीटों को लेकर पेंच फंस रहा था। बीजेपी की कुछ सीटों पर जेडीयू की नजर थी। देवेंद्र फडणवीस ने अपने कुशलता का परिचय दिया और अड़े रहे। बाद में सहयोगी दलों को झुकना पड़ा। उनकी रणनीति का नतीजा था कि बिहार में आरजेडी के बाद जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।